जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता ये पवित्र ग्रंथ सदियों से लोगों को जीवन का सही महत्व, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देकर अपने जीवन में उन्हें सही राह दिखाने में सफल रहा है। आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भगवद गीता की ये 30 बातें ठीक से सुन और समझ लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। इसलिए इस कृष्णा मोटिवेशन चैनल पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 30 महत्वपूर्ण विचारों को आपके लिए लाए गए हैं, ताकि ये विचार आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण करने में आपकी मदद कर सके। गीता का यह ज्ञान अमृत से भरा है, जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि जो कोई भी इन 30 बातों को ध्यान से पूरा वीडियो को अंत तक सुनेगा और समझेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वो पाना चाहता है। इसलिए इस वीडियो के हर विचार को सुनिए और समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला उपदेश है कि आँखों से सच दिखने वाली बात को भी एकदम से जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत कहानियाँ आपने सुनी होगी कि कई बार आँखों से दिखने वाली बात भी सच नहीं होती। इसलिए भरोसा करने में कभी भी जल्दबाजी ना करें। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि बहुत ज़्यादा मीठे बोलने वालों से और ज़्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकलना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको ज़िंदगी में कभी भी फ्री में नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए जो बहुत ज़्यादा मीठे बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं, उनसे ज़रा सावधान रहना चाहिए। गीता का तीसरा उपदेश ये है कि फल की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचती ही रहेगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं भोग पाएगा। जो व्यक्ति फल की अभिलाषा हेतु कर्म करता है, फिर जब उसे उम्मीदों के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होती तो वो निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। देखना, दुख कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन न करने वाले कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा और कर्म बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। मैं भूत का, वर्तमान का और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना के हर परिणाम को देख सकता हूँ। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को निरंतर करते रहो। कर्म अच्छा हो या बुरा, वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वाले को फल की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग ना ले,
समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी कुछ उसको नहीं मिल पाता। बुरी आदतों और बाहरी सुंदरता के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। जिस प्रकार चलते हुए छोटे से दिए की रोशनी से प्रचंड अंधकार भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करेंगे, तो अज्ञान रूपी समक्ष अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा उपदेश ये है कि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र ही नहीं होता। हर इंसान उससे दूर भागता है। उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता, वह जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता का पांचवा उपदेश ये है कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। सबसे बड़ी आपके मन की यही कमजोरी होती है कि आप दूसरों में अपना सहारा ढूंढते हैं, और यही चीज़ आपको कमज़ोर बनाती है। यही चीज़ आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग दूसरों को अपना सहारा मानते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो मेरे मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज़्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बना, फिर देखना जब भी कोई मुश्किल आएगी तो वो किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भेज देंगे। तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बना। श्रीमद् भगवद गीता का छठा उपदेश है कि ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करोगे तो वह अवश्य किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। किसी का भला करो लेकिन एहसान मत जताओ, क्योंकि वह कर्म सुनने के समान हो जाता है और मिलने वाला यश बेकार हो जाता है। ये सोचकर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने तो कितने लोगों या जीवों की मदद की है, क्योंकि करने वाला तो स्वयं ईश्वर होता है। आप तो मात्र एक जरिया है, कठपुतली है। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपको ईश्वर के बनाए कर्म पर भरोसा ही नहीं है। मन में शंकाओं को कभी जन्म ना दें, क्योंकि ये शंकाएं मन में गलत फहमियों के पहाड़ बना देती है, जिससे जीवन का सुख चैन छिन जाता है। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो कर्म और समय उसका हिसाब खुद ही कर देंगे। उपकार के बजाय परोपकार करें और चिंता की बजाय चिंतन करें। मन को सदैव नियंत्रित करके चले, अन्यथा ये मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। ज्ञान सदैव बुद्धि से उत्तम व श्रेष्ठ होना चाहिए, इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहे और बांटते रहे ताकि दूसरों का जीवन संवर सके। एक ही मनुष्य की हमेशा मदद ना करे जब तक कि वह स्वयं ही काबिल ना हो जाए। जो व्यक्ति फल की आशा हेतु कर्म करता है वह कर्म से बंधकर रह जाता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सुखद और संतोषप्रद बना पाता है। कोई भी दुख तुम्हें तब तक विचलित नहीं कर सकता जब तक तुम
अपने इंद्रियों को वश में रखते हो। शांति उसी को प्राप्त होती है जो मैं और मेरा तथा मैंने किया या मैंने बनाया जैसी लालसा से बाहर आ जाता है। किसी भी वस्तु, जगह, जीव एवं मनुष्य से अत्यधिक लगाव एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट रह सकता है जो कम से कम में भी खुश है और अधिक पाने या होने की लालसा वो उम्मीद नहीं रखता। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां उपदेश है कि किसी से भी हद से ज़्यादा लगाव कभी मत रखना। जब आप किसी के पीछे हद से ज़्यादा पागल हो जाते हैं तो वो चीज़ आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपकी ज़िंदगी जरूर खराब कर देती है। अध्यात्म ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। लोगों की बातों पर जितना ध्यान देंगे उतना ही आपका खुद पर से विश्वास कम होता जाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास कर खुद के दम पर आगे बढ़ो और स्वयं ही अपना मार्ग तय करो। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है कि उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। किस बात को लेकर परेशान हो? कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा क्या नहीं, यह ईश्वर पर छोड़ दो। स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। नित्य अच्छे कर्म करो, लोगों की भलाई करो, उन्हें सही राह दिखाओ। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद ही नहीं लेता। इसलिए ज्ञानी बनो। जो हो गया वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो आगे होगा वह भी अच्छा ही होगा। वेद पुराण पढ़ने का कोई लाभ नहीं जब तक उसमें कई बातों को अपने जीवन में अवतरित ना करें, उनका पालन ना करें। मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के नज़दीक लाते हैं या ईश्वर से दूर कर देते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां उपदेश है कि अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में दुख के सिवा और कुछ नहीं देता। एक शांत मन जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परमानंद को। गीता का 9वां उपदेश है कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी के ज़रूरतमंद मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के ज़रूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप ज़रूरतमंद हो जाओगे वह आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है और आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। आपने कभी गौर किया है कि आपकी ज़िंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप ज़रूरतमंद हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप ज़रूरतमंद होते हैं। ज़रूरतमंद सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी ज़रूरतमंद मन की होती है कि ज़िंदगी में हमें कोई चाहिए संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता है। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस मन की ज़रूरतमंदी का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। वे लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी नर्क बना देते हैं। एक बात याद रखना, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में
आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है जिससे आप ज़रूरतमंद हो और वह आपका फ़ायदा ना उठाए। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी खुद को किसी का ज़रूरतमंद मत बनाना। गीता का 10वां उपदेश है कि इंसान ही आजकल इंसान का दुश्मन हो गया है। चाहे आप रिश्तों में देख लो या कारोबार में, इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। शास्त्रों में जो कलयुग के लक्षण लिखे गए हैं कि एक दिन इंसान ही इंसान को खाएगा, वह समय तो आ गया है। इंसान एक दूसरे की नौकरी छीन रहा है, एक दूसरे की खुशियाँ छीन रहा है। आज के युग में इंसानियत नहीं है। आजकल एक दूसरे का फ़ायदा उठाने में लगे हुए हैं। इसलिए कलयुग को मतलबी युग कहा जाता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से अपने मतलब से ही जुड़े हुए हैं। गीता का 11वां उपदेश है कि असफलता के डर से दोबारा प्रयास ना करने वाला मनुष्य जीवन में बड़ी कामयाबी कभी प्राप्त ही नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का नाश हो जाता है। बड़ी कामयाबी एक ऐसे ताले में बंद होती है जो 5 चाबियों से खुलती है। पहली, सकारात्मक सोच। दूसरी, एकाग्रता। तीसरी, सच्ची लगन। चौथी, दृढ़ संकल्प। और 5वीं, निरंतर प्रयास। निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म किए बिना मोक्ष की उम्मीद करना बेकार है। जब भी मनुष्य स्वयं के इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो वासना, आलस और लालच जैसी बुरी आदतें मन पर सवार हो जाती हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें कर्म में पूर्ण रूप से समर्पण अति आवश्यक है। इसके लिए धन की लालसा मन से निकालकर अपने कर्म पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कर्म को लेकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, ना कि उससे मिलने वाले फल के। अतः बिना फल की आशा किए जब कर्म करोगे तभी तुम फल की प्राप्ति के पात्र कहलाओगे। क्रोध सोचने की शक्ति को हर लेता है, जिस वजह से सही फैसला ले पाना कठिन हो जाता है। यदि आप कर्म फल प्राप्ति की लालसा और लालच हेतु कर रहे हैं तो कर्म कभी आपकी उम्मीदों के अनुसार प्राप्त नहीं होगा। बुरे कर्म से पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतर तरीका है मन में अच्छे विचारों को आने दो और सकारात्मकता से सोचो। मनुष्य का मन परिवर्तनशील है। हमारे सोचने का तरीका और आदतें वैसे ही बनेगी जिस तरह से लोग और माहौल में हम अधिक समय बिता रहे होंगे। मनुष्य जीवन में वही करता है जो वह देखता है, सुनता है, समझता है। जो व्यक्ति किसी अच्छे कर्म को करते हुए उसे ही अपना सौभाग्य और पुरस्कार मानता है तो ऐसे व्यक्ति को कर्मफल उसके उम्मीदों से कहीं अधिक मिल जाता है। बड़े लक्ष्यों के निर्माण और सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पनाशील बनना होगा। गीता का 12वां उपदेश है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं नहीं होती, मर्यादाएं टूट जाती हैं, वह सिर्फ सर्वनाशी होता है। जो इंसान रिश्तों में मर्यादा तोड़ देता है वह रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्ता तभी चलता है जब लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। गीता का 13वां उपदेश है कि अपनी खुशी और अपना दुख
हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नज़र लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी खुशी से लोगों को खुशी नहीं जलन होती है। अपने मन की हालत अपने तक ही रखो, सिर्फ उसे बताओ जिससे उसे समझने की समझ हो। गीता का 14वां उपदेश है कि जो आपके मुंह पर अपनापन दिखाए और आपके पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना कि वह ईश्वर सदा आपके साथ है। वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चाहे कोई भी मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरी ही संतानें हैं। इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर की संतान कहा जाता है। इसलिए आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए। किसी गलत इंसान के साथ रहने से बेहतर है कि आपको अकेले ही रहना चाहिए। गीता का यह उपदेश हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। गीता का 16वां उपदेश है कि जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। जब कोई महल पूरी तरह से भंगार हो जाता है, बहुत पुराना हो जाता है, तो उसे पूरी तरह से तोड़कर फिर से नया निर्माण होता है। ऐसे ही आपके जीवन में भी अगर आपको कुछ नया करना है तो पुराने को पूरी तरह से मिटाना होगा। गीता का 17वां उपदेश है कि कभी भी अपने धन बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने पैसे के अहंकार में या शक्ति के अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, एक दिन उनकी वही गलती उनका सर्वनाश कर देती है। इसलिए जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाए, कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन उसका अभिमान दूसरों को कभी मत दिखाना। गीता का 18वां उपदेश है कि जो व्यक्ति फल की आशा से कर्म करता है, उस व्यक्ति का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि उसके मन में लालसा बहुत होती है और वही लालसा मनुष्य को हर नए शिखर पर पहुंचाती है। ऐसे में मनुष्य का मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं भोग पाता। जो व्यक्ति फल की आशा हेतु कर्म करता है, फिर जब उसे उसके उम्मीदों के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होती है तो वो निराश और दुखी हो जाता है। गीता का 19वां उपदेश है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है, किंतु झूठा साबित नहीं किया जा सकता। और ये शरीर तो किराए के घर की भांति है, जहाँ हम कुछ समय के मेहमान हैं। शरीर नश्वर है, किंतु आत्मा अमर है। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता, और जो होना ही नहीं है उसके बारे में शोक व चिंता करके स्वयं की परेशानियां बढ़ाने के ही समान है। गीता का 20वां उपदेश है कि जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं, जहाँ आपके लिए प्रेम नहीं और इज्जत नहीं है, वहाँ कभी मत जाओ। आपको सिर्फ उसी जगह रहना चाहिए
जहाँ आपकी कदर हो, आपको इज्जत मिले और जहाँ आपको प्रेम मिले। गीता का 21वां उपदेश है कि आप चाहे कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। गलत संगत में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको उनके संग में रहने की वजह से उनके ही कर्मों की सज़ा मिलने लगती है। बुरे लोगों का संग आपकी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं लाएगा, इसलिए हमेशा अच्छे संग में रहना चाहिए। गीता का 22वां उपदेश है कि मूर्ख और दुष्ट लोगों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। इससे उनके अहंकार को चोट लगती है और वह आपके लिए मन में वैर भाव लेकर बैठ जाते हैं और वक्त आने पर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। जीवन को व्यर्थ ना जाने दो। जीवन में ऐसे कर्म करो जो आने वाली मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ बनो। आपका मूल्य समझकर दुनिया एक दिन आपका सम्मान करेगी। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। अच्छे कर्म करने के मौके कभी ना छोड़ो। कर्म करो फल की लालसा छोड़कर। गीता का 23वां उपदेश है कि जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। कोई अगर खुद को बहुत ज़्यादा चालाक समझता है कि उसने दूसरे को धोखा दे दिया, दूसरे को बेवकूफ़ बना दिया, तो एक दिन कोई आएगा उसको भी धोखा देगा, क्योंकि कर्मा सबके चेहरे याद रखता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। गीता का 24वां उपदेश है कि आज के युग में बहुत ज़्यादा अच्छे मत बनो, नहीं तो ये दुनिया आपको लुटकर कंगाल कर देगी। ज़्यादा अच्छा बनना आपको कई बार बहुत दुख दे सकता है। लोग अच्छे इंसान को इज्जत कम देते हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ज़्यादा अच्छे मत बनो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान बन जाओ। आप अपनी नज़र में अच्छे बनते रहो। दुनिया की नज़र में अच्छे बनने की कोशिश कभी मत करना। गीता का 25वां उपदेश है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को संभाल कर धीरज रखते हैं वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। जिंदगी में स्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। वह भी एक दिन गुजर जाएगी। अगर आपके अंदर धीरज है तो बुरे से बुरे वक्त को भी जरूर पार कर जाओगे। गीता का 26वां उपदेश है कि आप अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त के दुख में जीते रहोगे, उसके पश्चाताप में जीते रहोगे, तो आज भी आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। जो भी आपके साथ हुआ उससे सबक लो, शिक्षा लो कि अब ये ज़िंदगी में आगे नहीं होने देंगे और जीवन में आप आगे बढ़ जाओ। बीते हुए कल को आप बदल नहीं सकते, लेकिन आपका आज आप जरूर बदल सकते हो। कल के दुख से छूटना चाहते हो तो कल में नहीं, आज में जीना शुरू करो। गीता का 27वां उपदेश है कि जब कोई आपके साथ धोखा या छल करे तो उसको कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे शिक्षा लो कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं। यहाँ पर लोग मुंह पर मुखौटा लगाकर घूमते रहते हैं। यहाँ हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता। आप किसी के साथ
थोड़ा गलत व्यवहार करके तो देखो, उसका असली रंग सामने आ जाएगा। या फिर अपनी ज़िंदगी के मुश्किल वक्त में उसका असली रंग देखने को मिल जाएगा। इसलिए किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं दुखा पाएगा। गीता का 28वां उपदेश है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज़्यादा जलते हैं। बाहर वालों को क्या फर्क पड़ता है कि आप कैसे ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन ये जो रिश्तेदार होते हैं, ये जो करीबी लोग होते हैं, वही सबसे ज़्यादा जलते हैं। गीता का 29वां उपदेश है कि जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए, उसे कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। किसी को माफ़ करने में और बेवकूफ़ बनने में बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी को एक बार माफ़ कर रहे हो तो उस इंसान से आप ज़रूर सावधान रहना। जिससे धोखा पाया है, जिससे आपको तकलीफ़ मिली है, उस पर भरोसा गलती से भी मत करना। तो माफ़ उतना ही करो जितने में आप बेवकूफ़ ना लगो। गीता का 30वां उपदेश है कि डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर से चिंताएं तो बढ़ती है, जो मन का सुख चैन सभी छीन लेती है। डरना नहीं, अपने कर्म को सिद्ध करके जीवन का मात्र उद्देश्य परोपकार करना है, जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर और अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है, वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। वो मनुष्य दिल का साफ और कर्म का नेक और भला मनुष्य होना चाहिए। मैं श्रद्धा भाव का भूखा हूँ। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, सेवा समझकर दान पुण्य करना, निष्पक्ष होकर निर्णय करना, कर्म करना, ये तमाम कर्म मेरी भक्ति करने के समान ही है। ऐसे मनुष्य मुझे अति प्रिय होते हैं। प्रेम उसी से करो जो आपके प्रेम के लायक हो। जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं, उससे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा होता है। संबंध चाहे जो भी हो, हद से ज़्यादा किसी से प्रेम करोगे और अगर वह उसके लायक नहीं, तो सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। वास्तविकता में प्रेम पीड़ा नहीं देता, बल्कि ऐसे इंसान से प्रेम करना पीड़ा देता है जिससे आपके प्रेम की कद्र नहीं है।